जनपद में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगह जगह एसएसपी के निर्देशन में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। सभी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है, तो संवेदनशील जगहों पर पुलिस पैदल गश्त भी कर रही है। एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि जनपद में स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हर जगह पुलिस अपनी नज़र बनाए हुए है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। एसएसपी ने बताया कि नामांकन को लेकर भी कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन प्रक्रिया चल रही है। जी सर, जिस प्रकार से कल प्रयागराज में देर रात एक डबल मर्डर हुआ है, उसकी वजह से पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सहारनपुर में क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से अपील की जा रही है लोगों को? जी, कल रात से लेकर अभी तक लगातार पुलिस भ्रमण पर है और सारे जो हमारी सीमाएं हैं अन्य राज्यों को लगती हैं और जो हमारे शहर के अंदर के संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर चेकिंग करवाई जा रही है। पुलिस लगातार भ्रमण पर है पूरी रात्रि और अभी सुबह नमाज के समय भी पुलिस भ्रमण पे थी। हालात यहाँ पर अभी सामान्य हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थिति नहीं है, परंतु हर चीज़ पे नज़र रखी जा रही है। एलआईयू और सोशल मीडिया हमारी जो सेल है उसको भी एक्टिवेट किया गया है। जो सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर इत्यादि पर जो चीज़ें चल रही है उस पर भी नज़र रखी जा रही है और कहीं अगर कोई गड़बड़ हुई या किसी ने गड़बड़ करने का प्रयास किया तो उसमें नियम संगत विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके और डीएम साहब के द्वारा भी कुछ इलाकों में भी पैदल भ्रमण किया गया, कुछ फ्लैग मार्च किया गया, किस किस इलाकों में ये किया गया और क्या कुछ वहाँ पर लोगों से समझाएगा, लोगों को चेतावनी दी गई? जनपद में सभी संवेदनशील स्थानों पर सभी अधिकारियों को भ्रमणशील रहने के निर्देश सुबह से दिए गए थे। इसी क्रम में मैं और डीएम साहब भी निकले और हमारी जितनी भी पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमण पर थी उनसे कई जगहों पर मुलाकात करके लोगों के स्थानीय लोगों से बातचीत करके हालात का जायज़ा लिया गया और पुलिस की सतर्कता चेक की गई। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई संवेदनशीलता अभी सामने नहीं आई है, परंतु लगातार नज़र बनाए हुए हैं पुलिस विभाग की और एलआईयू की हमारी टीम भी है और जो संभ्रांत लोग हैं उनसे भी हम संपर्क में हैं। कहीं कोई समस्या आने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, नामांकन प्रक्रिया भी चल रही है सहारनपुर में, उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा फोर्सेज लगाए गए हैं? जी, नामांकन प्रक्रिया के लिए आज संडे का दिन था तो काफ़ी फोर्स तैनात की गई थी, परंतु आज कम लोग आए हैं और कल आखिरी दिन है 17 तारीख का, तो इसमें कल के दिन काफ़ी लोगों के आने की संभावना है। तो इस पर संबंधित जो संभावित प्रत्याशी हैं उनको संबंधित पुलिसकर्मी वार्ता करके और जो समय है उस नियत समय पे अनुमति प्रदान कर यहाँ लाएंगे और जो भी पुलिस बल यहाँ पर बाहर लगा है उसके अतिरिक्त पीएससी का पुलिस बल भी लगाया जाएगा और ट्रैफिक पुलिस एलआईयू की टीमें जो अतिरिक्त टीमें हैं वो भी लगाई जा रही हैं और परिसर में एंटी सबोटेज चेक डॉग स्क्वाड के द्वारा करवाया जा रहा है और साथ ही साथ एलआईयू की टीम सादे वस्त्रों में भी लगी है। ठीक है। सहारनपुर वार्ड 32 से आज आफरीन ने अपना नामांकन कर अपनी जीत का दावा किया। खानालमपुरा में इससे पहले रहे प्रत्याशी पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके द्वारा वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। चारों ओर गंदगी, टूटी नालियां, सड़कों पर गड्ढे तथा किसी प्रकार की समस्याओं का निस्तारण उनके द्वारा कभी नहीं किया गया। इसी को लेकर उन्होंने आज निर्णय लिया कि वे चुनाव लड़कर जीतेंगे और जनता की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उन्होंने कहा कि वह पढ़ी लिखी हैं और उनको सभी वार्ड वासियों का आशीर्वाद है और सभी लोगों ने उसको चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बारे में सलीम अहमद, नफीस अहमद ने विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मेरा नाम सलीम अहमद और मैं नफीस भाई के साथ हूँ और आज हम लोग नफीस भाई की बेटी का पर्चा बनवाने आए हैं वार्ड नंबर 32 खानालमपुरा से और बस चुनाव की तैयारी है। क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकता यही है, लोगों के बहुत तमाम काम अटके पड़े हैं गरीब लोगों के। पिछले 5 साल में पूर्व पार्षद ने कोई भी कार्य नहीं किया, बहुत बुराई ली है। इस बार ये उम्मीद है चुनाव लड़वा रहे अपनी बेटी को, पढ़ी लिखी बेटी है। क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम है आफरीन और उससे बहुत उम्मीदें हैं हमें। इंशाल्लाह बहुत विकास की गंगा बहेगी हमारे वार्ड नंबर 32 में। पूरा महल्ला सपोर्ट में खड़ा है, बहुत लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआओं में याद रख रहे हैं बच्ची को और बहुत खुशनसीब बच्ची है कि उसको चुनाव लड़ने का मौका मिला और हम दिल से उसके साथ है, तन मन धन से। और बीए पास है बच्ची, पढ़े लिख के, इंशाल्लाह बहुत विकास होगा। सहारनपुर वार्ड 62 से मुहर्रम अली पप्पू की पत्नी शहनाज बेगम ने आज पार्षद पद के लिए नामांकन किया और वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दी।
उनका कहना था कि पिछले कई वर्षों से वार्ड में कोई विकास का काम नहीं हुआ और वहां पर लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। जहां एक ओर टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए नालियां, तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर जल भराव की समस्या से लोग काफ़ी परेशान रहे हैं। लोगों को गंदे पानी से निकलकर जाना पड़ता है और कई बार कितने ही बच्चे उस पर गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। उन्होंने जीत के बाद इन समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही। इस बारे में उनके बेटे सलमान ने बताया कि हमारा मकसद विकास कार्य करना है और हम जीत के बाद घर घर जाकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। नामांकन करवाने में उनके साथ मोहर्रम अली, पप्पू, सलमान, शहजाद, मुस्तकीम, सोहेल, अरशद के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। सलमान सर। अच्छा, कहाँ से पर्चा भरा? सेक्टर 65। अच्छा, सेक्टर 65, मोहर्रम अली पप्पू, पत्नी शहनाज बेगम। क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? प्राथमिकता यही रहेगी सर, लोगों की सेवा करें, सड़क, पानी, बिजली, साफ़ सफाई, यही प्राथमिकता रहेगी कुल सर। मिला के लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी आपके पूरी सर, पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन मेडिकॉन 2023 का भव्य आयोजन सिटी कन्वेंशन सेंटर, देहरादून रोड, सहारनपुर में किया गया। सर्वप्रथम आईएम में प्रार्थना पढ़कर डॉक्टर सीमा अग्रवाल ने कार्यक्रम शुरू किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रतनपाल सुमन, आईएम में उत्तर प्रदेश जोन के अध्यक्ष डॉक्टर तनुराज सिरोही की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नीतू जैन और वैज्ञानिक सचिव डॉक्टर सौम्य जैन ने संयुक्त रूप से किया। अधिवेशन के संयोजक डॉक्टर रजनीश दहूजा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम चिकित्सकों के लिए चिकित्सा विज्ञान के नए आयाम को आत्मसात करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अवनीश सिंघल, विकास अग्रवाल, गायत्री सहगल, पूनम मखीजा, डॉक्टर संजीव मिगलानी, विनीता मल्होत्रा, डॉक्टर नैना मिगलानी, सोनिया बनर्जी, रजनीश सिंघल, डॉक्टर कलीम अहमद, डॉक्टर मोहन सिंह, डॉक्टर संदीप गर्ग, डॉक्टर मनदीप सिंह का विशेष योगदान रहा। प्रोग्राम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित? मैं डॉक्टर सुभाष सहगल, आईएमए प्रेसिडेंट, सहारनपुर। आज हमारा मेडिकॉन का जो सबसे मेगा इवेंट्स होता है, एकेडमिक सेशन, जिसे हम मेडिकॉन के नाम से कहते हैं, इसका बेसिक उद्देश्य होता है हमारे मेंबर्स की नॉलेज को अपडेट करना। तो इसी क्रम में आज हमने रखा है ये। इसमें हमारे बाहर से स्पीकर आए हैं, डॉक्टर्स चंडीगढ़ से, दिल्ली से, देहरादून से, जो डिफरेंट ब्रांच के हैं, डिफरेंट फैकल्टी के हैं, जो हमारे मेंबर्स को की नॉलेज को अपडेट करेंगे। अलग अलग टॉपिक के अलग अलग लेक्चर है और सभी लेक्चर सबकी डे टू डे प्रैक्टिस में कामयाब होंगे। तो कुल मिला के ये डॉक्टर्स को फायदा होगा, यहाँ पे जो एक्सपर्ट आएंगे वो बताएंगे। डेफिनेटली ये डॉक्टर्स के लाभ के लिए ही है। इसमें कुछ हमारे टॉपिक हैं जैसे मेडिको लीगल भी होते हैं, जो डॉक्टर्स के साथ आजकल समस्याएं होती हैं डे टू डे प्रैक्टिस में, उसके लिए भी टॉपिक्स रखे हैं हमने। उसमें एक जो मेडिकल के वकील होते हैं वो भी इसमें आए हैं। वाल्मीकि धर्म समाज जिला संगठन सहारनपुर द्वारा रोटरी क्लब में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संयुक्त रूप से विनोद खावरी, जिलाध्यक्ष जिला वाल्मीकि सभा एवं भारत भूषण वरिष्ठ समाज सेवी के द्वारा भगवान वाल्मीकि जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए प्रांतीय सचिव सोनू बिरला व प्रोफेसर डॉक्टर अनिल ने कहा कि बाबा साहेब ने समाज में पिछड़ी हुई 6,743 जातियों के जन विकास के कल्याण हेतु कार्य किया एवं स्वयं भी उच्च शिक्षा हासिल कर विद्वता के शिखर को हासिल किया और हमें बाबा साहब के आदर्शों पर चलना चाहिए। यह बात कही। इस अवसर पर चौधरी तिलकराज बिरला, हुक्मचंद, रमेश बिरला, दीपक बिरला, पारस, रचना, जगजीत, चुन्नीलाल आदि लोग मौजूद रहे। मैं सुनील भम्बक और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का जिलाध्यक्ष हूँ और आज हमने यहाँ रोटरी क्लब में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन?
आज के बारे में यही कहना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारे दलित समाज में बाबा साहब की विचारधारा अपनावें। बाबा साहब का जो मिशन है शिक्षा, तो शिक्षा घर घर हो, और शिक्षा होगी तो तभी देश का विकास होगा। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया है, देर रात से ही सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, तभी से पुलिस प्रशासन लगातार सड़क पर है और सभी संदिग्ध जगहों पर चेकिंग की जा रही है। कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आज में देर रात अतीक और उनके भाई की हत्या की गई है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई साथ? जी हाँ, मुख्यालय स्तर से कल रात के डेवलपमेंट के बाद एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन को रोड पे रहने का पूरा ऑर्डर दिया गया है और जिस तरह आप देख रहे हैं उसी का अनुपालन में सभी पुलिस फॉर्मेशन हमारी फील्ड पे हैं। हर तरीके से चाक चौबंद बहुत ज़्यादा कर दी गई है। किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध अगर कुछ गतिविधि होती है तो उस पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। अभी नमाज भी है तो उसको देखते हुए भी सब सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं सब फील्ड में निकले हुए हैं, सब संवाद स्थापित कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं किसी तरह से कुछ गलत या दुर्घटना ना हो यहाँ। सर, जैसे इलाहाबाद में प्रयागराज में फर्जी पत्रकार बनकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया, तो सहारनपुर में पत्रकारों के लिए किस तरह का सर्च अभियान चलाया जाएगा? इस तरह का कोई पर्टिकुलर सर्च अभियान नहीं है। जिस तरह से नॉर्मल फ्रिस्किंग सबकी होती है, फ्रिस्किंग भी होगी और आप लोगों से मैं अपील भी करूंगा कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें। अगर पुलिस अपने सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको चेक करती है तो उसमें आप किसी तरह की पूरा सहयोग देते हुए हमारा मदद करें। ठीक।